हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर ये है 12। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आज हम मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक, तो बोला गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, जो कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस से 30% क्या है, कम है। तो हमें बताना है कि बेचने पे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, दोनों क्या हमें परसेंट में बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेलिंग प्राइस यहां लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल हम यहां एक्स नहीं मानेंगे। ठीक है, एक्स में थोड़ा लफड़ा होता है, तो हम सीधे सीधे मान लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या है, 100 है। ठीक है, और द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 30% लेस देन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से लेस देन जो है कॉस्ट प्राइस है, कितना, 30% लेस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज 30% लेस देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 30% लेस है तो क्या हो जाएगा, 30% लेस मतलब 70 रहेगा। अगर सेलिंग प्राइस 100 है, इसको 100% मान लेते हैं, उसमें से 30% लेस है कॉस्ट प्राइस, तो मतलब 30% निकल जाएगा तो 70 बचेगा, मतलब 70% बचा है। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 30% मतलब 100 का 30% क्या होगा, 100/100 अगर करेंगे परसेंट, तो कितना परसेंट बनाना है, 30। इसका ऊपर से ये इससे कट जाएगा, ये 30%। ठीक है, तो 30% लेस है तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 30 बचेगा 70। इस ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस एज परसेंट। प्रॉफिट या तो लॉस जो भी हो रहा है, सेलिंग प्राइस है 100, कॉस्ट प्राइस है 70, मतलब खरीदा है, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने वाला प्राइस, खरीदा है 70 रुपए में, बेचा है 100 में, तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हम यहां लिखेंगे प्रॉफिट। जब प्रॉफिट हो रहा है तो यहां हम लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो रहा है, 170। ठीक है, तो 30 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, 30 रुपए का। ठीक है, तो अब प्रॉफिट परसेंट बनाना है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, ऊपर हम लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, ये है फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे प्रॉफिट निकालना है ना, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट क्या है, 30 रुपीज का प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि 100 रुपए का सामान जो है, 70 कॉस्ट प्राइस मतलब 70 रुपए का सामान 100 रुपए में बेचा, 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 30 रुपए प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हमने ऊपर लिखा है। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने वाला प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 70 रुपीज। ठीक है, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 3 है, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, नीचे की तरफ से डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब बचेगा नीचे 7, ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 7। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, यहां लिख सकते हैं 300 इज डिवाइडेड बाई 7, तो 7 4 जा 28 हो गया, बचा 2, 7 2 जा 14, ये बचा 6, तो ये 42 6/7 आएगा। पहले लिखा जाएगा 42, फिर 42 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 7।
ठीक है, ये परसेंट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 42/6/7% क्या है, प्रॉफिट है, ये है इसका प्रॉफिट। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यही है। तो अब आई मुद्दे की बात समझ में आए, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब एंड बाय।